नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सिर्फ एक ऑर्डर और बांग्लादेश पूरी तरीके से अंधेरे में डूब जाएगा। ये कैसे होगा? टू द पॉइंट मैं आपको समझाती हूं। दरअसल भारत पर बहुत हद तक निर्भर करता है बिजली के लिए बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जो फिलहाल भारत के साथ रिश्ते हर दिन खराब कर रहा है और भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन इस बीच में आपको सच्चाई बताने जा रही हूं कि भारत ने अगर एक ऑर्डर पास कर दिया तो कैसे भारत की बिजली कंपनियां जो बिजली सप्लाई कर रही है बांग्लादेश में, वो अगर डील कैंसिल हो गया तो क्या होगा? कैसे बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा? वो सिलसिलेवार तरीके से मैं बताती भी हूँ और उन कंपनियों के नाम भी बताऊंगी। सबसे पहले तो अडानी के बारे में आपको पता ही है कि अडानी की कंपनी की ओर से भी बिजली वहां पे सप्लाई की जाती है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इस खबर को लेकर, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। टॉप की कंपनियां और कितनी यूनिट बिजली, हर 100 यूनिट पर कितनी बिजली सप्लाई कर रहा है भारत, ये भी आप जान लीजिए। बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत से बिजली आयात पिछले साल के मुकाबले 70% तक बढ़ चुका है। ठीक सुना आपने, यही सच्चाई है। जुलाई तक के 7 महीने में आयात इतना बढ़ा है कि बांग्लादेश की कुल बिजली आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी 9.5 से बढ़कर 17% तक हो चुकी है। अब भारत से कितनी बिजली लेता है बांग्लादेश, ये भी सवाल आपके जहन में होगा, तो इसका जवाब मैं आपको देती हूं। करीब 2800 मेगावाट से 3000 मेगावाट तक बिजली आयात करने की उसकी क्षमता है। इसके अलावा भारत की कौन कौन सी वो बड़ी कंपनियां हैं जो बिजली सप्लाई करती है बांग्लादेश को, तो अडानी पावर, एनटीपीसी, पीटीसी इंडिया लिमिटेड और इसके अलावा सैमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनियां हैं जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करती हैं। अब ये भी आपके जहन में सवाल होगा, तो क्या हुआ? भारत बांग्लादेश के बीच में तनातनी है तो किसी और देश से वो डील कर सकता है। लेकिन अब ये जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ कि बिजली के लिए सबसे ज्यादा भारत पर निर्भर क्यों है आखिर बांग्लादेश। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के करीब 2/3 बिजली प्राकृतिक गैस से बनती थी एक वक्त था, लेकिन अब गैस सप्लाई में तकनीकी दिक्कतें और प्रेशर की समस्या है। और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक जो वो दावा करते हैं, कई गैस आधारित प्लांट पूरी क्षमता पर चल ही नहीं पा रहे। इसी वजह से सरकार को या तो फ्यूल ऑयल पर जाना पड़ रहा है या भारत से महंगी लेकिन भरोसेमंद बिजली मांगनी पड़ रही है। कोयला और एलएनजी भी पूरी तरीके से मदद नहीं कर पा रहे। इसीलिए अगर इस तनातनी के बीच में भारत की ओर नजरें टेढ़ी अगर बांग्लादेश ने की, तो भारत है सुपर बॉस, वो बॉस जो पाकिस्तान की भी हेकड़े ठीक करके रखता है और बांग्लादेश की भी वो कर सकता है। वैसे बांग्लादेश से हमारी कभी भी ऐसी स्थिति मतलब रिश्ते ऐसे खराब नहीं हुए हैं जहां पे बहुत हार्ड डिसीजन लेने की नौबत आए। लेकिन फिलहाल जैसे हिंदुओं को वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है और जैसे सिचुएशन बने हैं, उसके बाद अगर बांग्लादेश ने अपने आप को नहीं संभाला, अपनी हेकड़ी खत्म नहीं की, तो भारत का एक ऑर्डर उसे अंधेरे में डुबाने के लिए काफी है। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते की तनातनी के बीच में आप क्या सोचते हैं इन दोनों देशों के रिश्ते को लेकर। क्या आने वाले वक्त में ये रिश्ते ठीक हो सकते हैं, या वहां पे यूनुस सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, या भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं? जो भी आपके जहन में सवाल हो, मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताएं। इसके अलावा मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।